आप किस स्टेट में हैं, वो है आपकी मेंटल वेलनेस। अगर इन सब डोमेन्स में से कोई भी डोमेन अफेक्टेड है एंड यू आर स्ट्रगलिंग इन दैट, इसका मतलब है यू आर नॉट मेंटली वेल. You need to do something for the problems that you are facing, for the unfinished businesses जो आपके जहन में चल रहे हैं, जिन चीज़ों में आप उलझ गए हैं और वो आपसे सुलझ नहीं रही, और आपकी जो पूरी जिंदगी है वो डिस्टर्ब्ड है. It can be your relationships, it can be your career, it can be your academics, it can be anything, right? So इसका मतलब है कि मेंटल वेलनेस में हर डोमेन शामिल हो जाती है. So signs of mental wellness include, अब ये there are some criterias जिस पे आप खुद को असेस करके अभी फौरन से ये देख सकते हैं कि आर यू मेंटली वेल और नॉट. ठीक है. सो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है जनाब? यू आर इमोशनली रिजिलियंट एंड एबल टू कोप विद लाइफ चैलेंजेस. आपकी जिंदगी में जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी मसाइल आ रहे हैं डेली बेसिस पे, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं, आप उसको इमोशनली स्टेबल वे में उसे डील कर रहे हैं. सादा लफ्जों में यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट. अगर तो ऐसा होता है कि किसी भी मुश्किल के आने पे आप फौरन से बिखर जाते हैं, उलझ जाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, इसका मतलब है कि देयर आर सम फैक्टर्स जो कि आपके सबकॉन्शियस में कहीं ऑपरेट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम, और वो आपको तंग कर रहे हैं. यू नीड टू फिक्स इट. ठीक है. लेकिन अगर आप अपनी सारी लाइफ सिचुएशंस को बड़े अच्छे से डील कर लेते हैं एक कंपोज्ड मैनर में, असर्टिव वे में, इसका मतलब है यू आर मेंटली वेल. ठीक है. फिर अगली चीज है जनाब, बीइंग अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज. मेरा नहीं ख्याल कि हम में से ज्यादा लोग ये वाला काम कर पाते हैं. हम जिंदगी गुजार रहे हैं या जिंदगी हमें गुजार रही है, कुछ ऐसा चल रहा है, जिंदगी हम जी नहीं रहे. वाई? बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू आवर सेल्फ इवन. हम तो अपने साथ ही कनेक्टेड नहीं है. हमें अपने अंदर की दुनिया का पता ही नहीं है. हम खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की क्या ओपिनियन है, इस सब में हम खुद तो कहीं हैं ही नहीं. यानी वी डोंट हैव एनी सेल्फ इमेज, एंड इफ वी हैव, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन. तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब यू आर नॉट मेंटली वेल. हाँ ठीक है, आप किसी मेजर डिसऑर्डर से बचे हुए हैं, बट यू आर वल्नरेबल, राइट? यू आर प्रोन टू डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम, यू कैन से. ठीक है. क्योंकि आप प्रोएक्टिवली चीजों को नहीं कर रहे. अगर आज एक चीज छोटी है, कल बड़ी हो जाएगी. वो मसला आज आपको तंग नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप अवॉइडेंस पे चलते रहेंगे, तो वो चीज तो आपके अंदर पड़ी पड़ी मजीद बड़ी होती जाएगी, आपको मजीद तंग करती जाएगी. राइट? सो इफ यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज, इफ यू हैव अ साउंड कनेक्शन विद योरसेल्फ, इसका मतलब है यू आर मेंटली वेल. राइट? तीसरी चीज है जनाब, यू कैन सस्टेन हेल्दी रिलेशनशिप्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपकी जिंदगी में रिश्ते तो हैं, लेकिन क्या आप एक हेल्दी वे में उन रिश्तों को निभा पा रहे हैं या नहीं? या आपके रिश्ते, सारे रिश्ते मेस्ड अप हैं? आइदर योर वर्क लाइफ, योर मैरिटल लाइफ, योर लव लाइफ, योर फैमिली लाइफ, एवरीथिंग. इफ इट्स मेस्ड अप, तो यू आर नॉट मेंटली वेल. क्यों? क्योंकि आप उन चीजों को एक हेल्दी वे में लेके चल नहीं पा रहे. हालांकि यू हैव द पोटेंशियल, यू नीड टू लर्न सर्टेन काइंड ऑफ स्किल्स कि किस तरह हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उनको कैसे सस्टेन करते हैं, कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कहाँ बाउंड्री सेट करते हैं, अगर सेट करते हैं बाउंड्रीज, उसको कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे खुद को औरों के शर से और औरों को अपने शर से बचाते हैं. इफ यू नो द स्किल, देन यू आर एबल टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स, राइट? इफ नॉट, तो फिर इसका मतलब है यू नीड हेल्प. और आखिरी चीज क्या है? यू आर एबल टू वर्क प्रोडक्टिवली. आपकी जिंदगी स्टैग्नेंट नहीं है, जाया नहीं कर रहे हैं आप सब कुछ, या जिंदगी आपको गुजार नहीं रही. आप जिंदगी को गुजार रहे हैं, आप जिंदगी को जी रहे हैं, प्रोडक्टिवली चीजें कर रहे हैं, वक्त जाया नहीं कर रहे. यू हैव सर्टेन गोल्स इन योर लाइफ, यू हैव योर ड्रीम्स जिस पर आप काम करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं. राइट? सो ये है एक पिक्चर मेंटल वेलनेस की. और आप देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं मेंटल वेलनेस के. मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन मजीद क्लैरिटी के लिए, हियर आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल वेलनेस. अब यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ जहन की बात नहीं हो रही. इट्स नॉट अबाउट योर ओनली योर माइंड, राइट? इट्स मोर देन दैट. अब इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं. आपकी मेंटल डायमेंशन आ जाती है, जिसमें आपका थिंकिंग पैटर्न है, योर थॉट प्रोसेस, योर बिलीफ सिस्टम, द वे यू परसीव द थिंग्स,
the way you perceive the happenings in your life. हम सबकी जिंदगी में जो हालात हैं उसमें बहुत सी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हमें अडेप्ट करना पड़ता है, राइट? हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उस चीज को समझना पड़ता है, उसको उसके साथ सेटल डाउन होना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, जिंदगी में हर चाहत आपकी पूरी नहीं होगी, राइट? सो आप किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं, किस तरह से चीजों को देखते हैं, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डोमेन है आपकी मेंटल वेलनेस की. इफ यू हैव अ साउंड बिलीफ सिस्टम और आपका थॉट प्रोसेस अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जिसमें थिंकिंग एरर्स नहीं है, थिंकिंग एरर्स को उर्दू में हम कहते हैं सोच की गलतियां, यानी गलत तरीका चीजों को परसीव करने का, राइट? सो इफ यू डोंट हैव थिंकिंग एरर्स, यू हैव अ साउंड बिलीफ सिस्टम, अ हेल्दी थॉट प्रोसेस और थिंकिंग पैटर्न, तो ये एक डोमेन आपकी हो गई फुलफिल कि यू आर मेंटली वेल. ठीक है जनाब. दूसरा है इमोशनल डायमेंशन. इट हैज टू डू विद योर फीलिंग्स एंड इमोशंस. ठीक है, इमोशन होता है कि जब भी कोई चीज होती है हमारी जिंदगी में तो हमारी बॉडी एक सर्टेन वे में रिएक्ट करती है, दैट इज बायोलॉजिकल इन नेचर एंड इट्स कॉल्ड इमोशन. उस इमोशन के बाद जो हम चीजें सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं, उससे लिंक्ड जो एहसास हमें महसूस होता है ना, दैट आर फीलिंग्स. दोनों चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं. ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इमोशंस आके गुजर जाते हैं, फीलिंग्स सस्टेन करती हैं. सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग इमोशनली, अगर आप अपने इमोशंस को ही डील नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है, अगर कोई डिफिकल्ट इमोशन आ गया है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे प्रोसेस करना है. ठीक है, इफ यू नो इट तो यू आर मेंटली वेल, इफ नॉट तो यू नीड टू लर्न इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स. ठीक है जनाब. अगली चीज है सोशल डायमेंशन. योर कनेक्शन विद अदर पीपल, योर सोशल लाइफ, योर बिलोंगिंगनेस, राइट? अगर ये एक साउंड डोमेन में है तो इसका मतलब है यू आर मेंटली फिट और वेल. और आखिरी चीज है साइकोलॉजिकल डायमेंशन, दैट इज योर फंक्शनिंग. आपको पता है कि आपकी, जैसे देखें हमारी बॉडी है जिसको हम देख सकते हैं, एंड देयर इज वन एंटिटी इनसाइड आवर बॉडी दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, एंड व्हाट्स दैट? सोल. रूह को नहीं देखा जा सकता, लेकिन रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं है. रूह निकलती है तो हमारी डेथ हो जाती है, राइट? इंतकाल हो जाता है, मुंतकिल हो जाते हैं अगले जहान में. इस तरह ही ब्रेन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर जो आंखों से देखा जा सकता है, एंड माइंड इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. और माइंड आपकी साइकी है, आपकी पूरी बॉडी डिपेंडेंट है आपकी साइकी पर. The way you perceive the things, the way you process your emotions, the way you assign meanings to the happenings जो आपकी जिंदगी में हो रही हैं. ठीक हो गया? So ये है जनाब, this is a complete picture of mental wellness. ठीक है, आगे चलते हैं. What is the importance of mental wellness? ये जरूरी क्यों है? So सबसे पहली चीज कि हमें ऐसा इंसान बनना है जो इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाए और खुद भी पॉजिटिव रहे, या कम से कम खुद औरों को अपने शर से बचा ले. क्योंकि अच्छी और कि हमने तकलीफें बांटने वाला बनना है या आसानियां बांटने वाला बनना है, हमने लोगों में पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है या लोगों की जिंदगी को तंग करना है. सो मेंटल वेलनेस इसलिए जरूरी है कि आप खुद भी सुकून में रहें और अपने इर्द गिर्द भी सुकून बांटें. ठीक है, और मेंटली वेल पीपल आर पॉजिटिव, दे हैव पॉजिटिव थॉट्स, दे नो द स्किल्स कि अपने साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, चीजों को कैसे सेटल डाउन करते हैं, जिंदगी में कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, वगैरह वगैरह, राइट? सो मेंटली वेल पीपल हैव कंट्रोल ऑफ देयर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स. ऐसा नहीं है कि वो अपनी सोचों के कंट्रोल में, बस ओवर थिंकिंग चल रही है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर ओवर थिंकिंग. जो सोचें चल रही हैं दिमाग में उसी के मुताबिक वो जिंदगी में सब करेंगे, वक्त भी जाया करेंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, करने के काम नहीं करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे. ठीक है, और इवेंचुअली फिर उनके इमोशंस भी, वो इमोशनली भी स्टक हो जाएंगे. और फिर बिहेवियर्स के तो क्या ही कहने, जब आपका सब कुछ मेस्ड अप है तो आप अच्छे से तो बिहेव कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो अब मेंटल वेलनेस इज लिंक्ड टू योर स्किल सेट, आप ये समझ लें. ठीक है, और आज थोड़ी सी कुछ चीजें बेसिक सी हम सीखेंगे क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर था तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीजें नहीं है इसमें, लेकिन आई ट्राइड कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर जरूर मिल जाए कि मेंटल वेलनेस होती क्या है और आप खुद को भी असेस कर लें कि आप किस स्टेट में हैं. सो अचीविंग गुड मेंटल हेल्थ विल एनेबल यू टू रियलाइज योर ओन एबिलिटीज, cope with the stress and challenges of life,
क्योंकि जब आप अपने साथ होते हैं ना तो आपको चीजें समझ में आती हैं। और ये याद रखें कि किसी भी चीज को हल करने के लिए, यानी इफ यू आर स्टक समवेयर इन योर लाइफ, चीजें नहीं हो रही ठीक, उनको ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अवेयरनेस, आगाही। यू नीड टू नो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या चीज है जिसको फिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा तो फिर आगे के स्किल्स भी अनलॉक होने लगेंगे। ठीक है जनाब, फिर आगे एंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क, कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिटी। क्या ऐसा है कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर गुजर जाते हैं? देयर इज नो प्रोडक्टिविटी इन लाइफ। तो इसका मतलब है कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये वाकईतन है भी, सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज। ठीक है, चलें। Sustaining mental health requires time and effort. The more you invest in your mental health, the stronger it will become. आप जिस भी मेंटल हेल्थ की स्टेट में हैं इस वक्त, आपको दो चीजें चाहिए। यू नीड सम टाइम एंड यू नीड डिटर्मिनेशन। इरादा कर लें, नियत कर लें कि मैंने खुद पर काम करना है। और वल्लाह आपकी पूरी दुनिया असल में ये नहीं है जिसमें हम हैं। आपकी पूरी दुनिया वो है जो आपके अंदर है, आपके अंदर चल रही है, राइट? लेकिन हम उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते, यही मसला है। और मेंटल डिसऑर्डर्स को डेवलप कर लेने की भी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वी आर सो मेस्ड अप, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है जनाब, सो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ। इस बात को हमेशा याद रखें। और अपने लिए भी आप इस चीज को सुन रहे हैं, लेकिन अपने सराउंडिंग में आपके जो लोग हैं उसके लिए, उन सब लोगों के लिए भी इस चीज को इंटरनलाइज करें। हमारी सोसाइटी में मेंटल इलनेसेस को लेके बहुत स्टिग्मा है। एक शख्स जिसको बुखार है उसको बहुत केयर करेंगे सब कि यार तबीयत नहीं उसकी ठीक, उसको बॉडी एक्स हो रहे हैं, उसको तकलीफ है, ठीक है, सब उसकी केयर करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन एक शख्स जो डिप्रेशन से लड़ रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। कहते यार ये क्या पागलपना बनाया हुआ है तुमने, इधर आओ, क्या ये कोई बात है जिसपे तुम परेशान हो? यानी वो सेंसिटिविटी नहीं है कि ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है लेकिन उसके लिए बड़ी है, राइट? सो आपने अपने अंदर ये सेंसिटिविटी पैदा करनी है। अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आपने शफकत करने वाला बनना है, जजमेंटल नहीं बनना। ठीक है, लोगों की जिंदगियां तंग नहीं करनी हमने। सो अपने अंदर ये सेंसिटिविटी पैदा करनी है औरों के लिए भी, कि अगर कोई ऐसी चीज से सफर कर रहा है, मेक श्योर कि आप उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाएं। आप वो एक शख्स बन जाएं जो उसको सुनता है जब वो तकलीफ में है। आप वो शख्स बन जाएं जो उसको हेल्प करता है। क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ एक्टिव लिसनिंग से ही हमारे आधे मसले हल हो जाते हैं, कि हमें ये सेंस डेवलप हो जाए कि कोई शख्स है जो हमें सुन रहा है, वो वैलिडेट कर रहा है, वो मान रहा है कि जिस मसले में मैं हूं वो तकलीफ दे है। दैट्स ऑल। सो किसी की मदद करने के लिए आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं है, आपका इंसान होना जरूरी है। एक सेंसिटिव इंसान, एक ऐसा इंसान जो ऐसा दिल रखता है, जो चीजें महसूस कर सकता है। बी दैट पर्सन, बी अ रे ऑफ होप इन योर सराउंडिंग्स। अपनी जिंदगी में औरों के लिए वो बन जाएं जो आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिला। गॉट इट? सो इंशाल्लाह अभी हम ये नियत और इरादा करेंगे कि, बल्कि कर लें अभी, कि हमने ऐसा शख्स बनना है। और किसके लिए? अल्लाह सुब्हान तआला की खातिर, राइट? क्योंकि क़यामत के दिन भी जो सबसे ज्यादा भारी चीज होगी ना हमारे नामा अमाल में, वो हमारे अच्छे अखलाक होंगे, गुड कंडक्ट, गुड कैरेक्टर। सो अच्छा अखलाक डेवलप करने के लिए हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब अंदर आग लगी होगी तो आग ही बाहर निकलेगी ना, तो उस आग को ठंडा करना है जो अंदर लगी हुई है किसी भी डोमेन में, राइट? सो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लें कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बड़ा गहरा ताल्लुक इस तरह भी है कि जब आप मेंटल इलनेसेस से सफर करते हैं ना, उसकी मैनिफेस्टेशंस फिजिकल इन नेचर होती हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि एक बंदा डिप्रेशन में है, बल्कि ऐसा होता है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो फटीग्ड रहते हैं हर वक्त, वो हर वक्त थके थके रहते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की। ठीक है, आप देखेंगे एक सिम्टम फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहा है ना, या फिर उनको बॉडी एक्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों के मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, कुछ लोगों को हेडेक शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, और इस तरह वाइस वर्सा, कि अगर आपने कोई, आपकी फिजिकल हेल्थ की कोई कंडीशन है, उससे लिंक्ड फिर साइकोलॉजिकल मसले भी हो सकते हैं। जैसे पर्स एक बहुत सिवियर डिजीज है जो कैंसर, कैंसर वाले लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत सफर करती है, क्योंकि वो फिजिकली बहुत तकलीफ में है और फिर वो होपलेसनेस में चले जाते हैं, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना जरूरी है। तो ये दे गो हैंड्स इन हैंड्स, राइट? एक दूसरे के साथ साथ है ये दोनों चीजें। हाँ, मेंटल इलनेस में ऐसा हो जाता है हमारा दिमाग बेचारा। क्या होती है जी मेंटल इलनेसेस?
अभी हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट मेंटल वेलनेस का, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज होगी कंटिन्यूम की दूसरी एक्सट्रीम पे, दैट इज मेंटल illness for sure. So mental illnesses are health conditions involving changes in emotions, thinking or thinking pattern or your behavior or a combination of these things. बात समझे कि आपके इन तीनों डोमेन्स को जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, अफेक्ट करेगा आपका मेंटल डिसऑर्डर। अगर इन तीनों डोमेन्स में चीजें खराब चल रही हैं, आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर्स, तो इसका मतलब है कि मेंटल इलनेस जो है ना वो पहुंच गई है कहीं आपके करीब, राइट। सो मेंटल इलनेसेस कैन बी एसोसिएटेड विद डिस्ट्रेस। सब मेंटल इलनेसेस में कॉमन फैक्टर स्ट्रेस का होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स इन फंक्शनिंग किस किस डोमेन में, सोशल लाइफ, वर्क लाइफ और फैमिली एक्टिविटीज। अगर इसको ब्रॉडर टर्म में देखें तो ऑल टुगेदर आपकी पूरी जिंदगी को ही मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ मोस्ट प्रेवलेंट मेंटल इलनेसेस और मेंटल डिसऑर्डर्स। बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर है, आपको पैनिक की एपिसोड्स आती हैं, ठीक है। आपकी ये डिफरेंट टाइप, इसकी मजीद डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह कुछ लोग बहुत ज्यादा खुली जगहों पे घबरा जाते हैं, कुछ लोग इनक्लोज प्लेसेस पे उनको ऐसे लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, जैसे लिफ्ट में, ठीक है। फिर उस तरह ही है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम की बीमारी जिसको कहते हैं। आपको वहम होता है और फिर उसके साथ लिंक्ड कुछ कंपल्शंस होती हैं, आपका जहन आपको फोर्स करता है कि ये करो। जैसे इसकी एक सादा सी मिसाल है, कुछ लोगों को वॉशिंग वाली डोमेन में होता है ओसीडी। वॉशरूम से आए, उनको लगा हाथ गंदे हैं, हाथ जैसे हम सभी धोते हैं वॉशरूम से आके, हाइजीन का तकाजा है, लेकिन वो एक बार हाथ धोएंगे उनको लगेगा हाथ साफ नहीं हुए, और वो इवन इतने हाथ धोएंगे कि वो साबुन ही खत्म कर देंगे एक दफा में, लिटरली, ठीक है। तो ये इस तरह की बीमारी है जिसमें आपको वहम हो जाता है। एंड देन फोबियाज, फोबिया किसी भी चीज का एक्सटेंसिव फॉर्म में, किसी भी चीज का या इंटेंसिव फॉर्म में फियर होना, राइट। सो उसके अलावा है डिप्रेशन। डिप्रेशन वो नहीं होता वैसे जो हम अक्सर कहते हैं ना कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं डिप्रेस हो गई, तो वो परेशानी होती है, वो स्ट्रेस होता है। डिप्रेशन इज अ फुल फ्लेज मेंटल डिसऑर्डर, इट हैज अ क्राइटेरिया। उन क्लॉजेस को आप फुलफिल करते हैं, उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो यस यू हैव डिप्रेशन। वरना ये बहुत ही गलतुल आम एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया या मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। सो फिर है जनाब बाइपोलर डिसऑर्डर्स, जिसमें 2 एपिसोड्स होती हैं। एक में आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, दूसरे में आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं बिला वजह, ठीक है ना। इस तरह ही जनाब है मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर में डिफरेंट आपके मूड से लिंक चीजें शामिल हैं। उसके बाद हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो किसी भी सिग्निफिकेंट ट्रॉमा के बाद हो सकता है, जिसमें फ्लैशबैक्स आते हैं, वो चीजें याद आती हैं, ट्रॉमा बार बार जहन में आता है और लगता है कि सच में वो फिर से रिपीट हो रहा है, और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। फिर हैं जी साइकोटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें बहुत ज्यादा मेजरली चेंजेस आपके ब्रेन में हो चुके होते हैं, आपके माइंड में, और इसमें आपको हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वगैरह वगैरह। सो दीज आर सम प्रेवलेंट मेंटल इलनेसेस इन आवर सोसाइटी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मेंटल इलनेस कॉज कैसे होती है, वजह क्या बनती है मेंटल इलनेस की। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अभी तक किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का जो ये वाले फैक्टर्स है ना, वो कन्विक्शन के साथ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, कि डिप्रेशन होता है तो इस वजह से होता है या इस वजह से होता है। यानी देयर आर एप्रीहेंशंस, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन में, ठीक है, या फिर फैक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, राइट, जिसमें जनाब क्या है चीजें कुछ शामिल। योर अर्ली एडवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, एडवर्स यानी नेगेटिव, बुरे आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, सच एज ट्रॉमा और अ हिस्ट्री ऑफ अब्यूज, फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, विटनेसिंग वायलेंस एक्सेट्रा, दिस कैन बी अ कॉज। और बहुत सारे, आज तक जो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स डील किए हैं उसमें ज्यादातर लोगों के ये वाला फैक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा पार्ट प्ले कर रहा था अपना उनके डिसऑर्डर में। समथिंग दैट हैपेंड इन देयर चाइल्डहुड एंड दे आर स्टक एट दैट स्टेज, दे कांट गेट ओवर इट, ठीक है, गेट फ्रॉम इट। सो
ये एक डोमेन हो सकती है, ये एक फैक्टर हो सकता है, आपके पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। फिर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू ऑनगोइंग मेडिकल कंडीशन सच एज कैंसर और डायबिटीज, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि फिजिकल कंडीशन के साथ भी एसोसिएटेड है मेंटल हेल्थ। तो अगर कोई मेजरली किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से वो मेंटल इलनेसेस की तरफ भी चला जाता है, ठीक है। फिर हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज जीन्स और इन द ब्रेन, ये भी एक बहुत सी हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, तो वो जेनेटिक कंपोनेंट एक कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उनका, ठीक है। और फिर ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, सोशल आइसोलेशन और रीइंफोर्स फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, कि अगर कोई शख्स जिसके जिंदगी में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, या वो निभा नहीं पा रहा, या उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे ही डिजाइन किया है कि वी नीड बिलोंगिंगनेस, हमें चाहिए लोग जो हमसे लिंक्ड हों, जिनसे हमारा रिश्ता हो, जिसमें हम इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो दिस कैन बी अ रीजन। सो ये चंद फैक्टर्स हैं जो जी मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे चलते हैं। There are some proactive strategies. Proactive क्या होता है? Do you know that? Proactive होता है जनाब किसी भी चीज के ऑनसेट से पहले ही तैयारी कर लेना, प्रिकॉशनरी लेवल पर ऐसे मेजर्स ले लेना कि हम वो चीज डेवलप ही ना करें, उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। वक्त से पहले ही काम कर लें। सो आपके लिए ये टॉपिक भी आज इसीलिए चूज किया कि आप सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में ऐसी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकें, कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें, आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से खुद को बचाने के लिए, राइट। सो सबसे पहले लर्न टू बी एट पीस विद योर सेल्फ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको मैं ऑलरेडी टच कर चुकी हूँ। योर कनेक्शन विद योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, राइट। सो अगर आपका अपने साथ एक ताल्लुक है, अगर आप खुद को जानते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, आपको पता है कि कौन कौन से ज़िंदगी में ट्रिगर्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, उनसे कैसे डील करना है, आपकी सराउंडिंग्स में कौन से लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, उनके लिए कैसे बाउंड्रीज बनानी है, या आपको ये पता है कि आपकी बुरी आदतें कौन सी हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज कर रही हैं, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। इस सारे सफ़र का आगाज कहाँ से होगा? आपसे, आगाही से, खुद को जानने से। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस थिंग, ठीक है। आगे है जनाब, पे अटेंशन टू योर ओन नीड्स एंड फीलिंग्स। ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो जो हम लोग अक्सर नहीं करते। कहा ना मैंने कि जिंदगी हमें गुजार जाती है, हम जिंदगी को नहीं गुजार रहे होते। और वजह क्या बनती है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है व्हाट वी आर फीलिंग। जैसे कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो हम उसके बाद फर्ज करें, जैसे एक आम तौर पे हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम कहते हैं यार मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, बहुत डाउन फील कर रहा हूँ मैं। अब डाउन फील करना क्या है? इसके अंदर कोई इमोशन है ना? आपको पता ही नहीं है आप डाउन फील कर रहे हैं, तो आप सैड हैं, आप लोनली फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड हैं, क्या मसला है, क्यों डाउन फील कर रहे हैं, ठीक है। सो जब आप इमोशंस को आप जरूर सब सर्च कीजिएगा, गूगल पे चेक कीजिएगा कि प्राइमरी इमोशंस कौन से हैं, उसकी सब कैटेगरीज कौन सी हैं, तो आपके सामने एक पूरा जहान खुल जाएगा नया। आपको समझ में आएगी कि एक इमोशन की सब डिविजन्स कितनी हैं। अगर हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा आया, एंगर, तो एंगर की भी स्टेजेस हैं, एंगर की भी सब डिविजन्स हैं। एक्चुअली में आप क्या फील कर रहे थे, आपको उसको असेस करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उसके बाद ही तो वो हल होगा, ठीक है। और इस तरह यू नीड टू बी अटेंटिव टुवर्ड्स योर फीलिंग्स, सॉरी योर नीड्स। आपकी जिंदगी में क्या जरूरतें हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स की भी इन पर्टिकुलर बात हो रही है, ठीक है। यू हैव द नीड ऑफ अचीवमेंट। हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड है कि हम चीजों अचीवमेंट्स चाहते हैं, जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हमारी एक नीड होती है नीड ऑफ रिकग्निशन, हमें जाना जाए किसी वजह से, किसी अच्छी रीजन की बेस पे, राइट। और उसके अलावा नीड फॉर लव, हम चाहते हैं कि कोई हो जो हमें प्यार करे। नीड फॉर अटेंशन, कोई हो जिसकी तवज्जो का मरकज हम, राइट। उसके अलावा डिफरेंट तरह की आपकी नीड्स होती हैं। उसके अलावा नीड फॉर एप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि हमारी जो भी नीड्स है ना साइकोलॉजिकल,
उनका ताल्लुक लोगों से भी है और हमारे अपने साथ भी है। अगर फर्ज करें, यानी जिंदगी में मुख्तलिफ हालात होते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी साजगार नहीं होती, जिंदगी में इतने अच्छे लोग मिलते नहीं है या किसी वजह से मिल नहीं पाते, ठीक है। सो फिर वो क्या करें इन नीड्स का, वो तो अनफुलफिल्ड रह गई। जब आप उनको जान जाएंगे ना, आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसी से आपका आधा बर्डन कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक चीज को डिनाई करते हैं ना, डिनायर में जाते हैं, आपकी साइकी पोक करती है आपको बार बार अंदर से, तंग करती है, ठीक है। जैसे आप फर्ज करें कि नेगेटिव थॉट्स आप सोचते हैं बहुत ज्यादा, और आप खुद से कहें कि मैंने नहीं सोचनी नेगेटिव थॉट्स, आपको और ज्यादा आएंगी। यू नीड सम अदर थिंग टू डू, कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी है। जैसे बच्चों को कहना डोंट डू दिस, ये ना करें, बच्चे वही काम करते हैं। तो इंस्टेड कि आप उनको बताएं कि डोंट डू दिस, उनको ये बताएं कि व्हाट टू डू, करना क्या है। साइकी का भी कुछ ऐसा ही मामला है, ठीक है। सो ये बात याद रखें कि हम बुरे हालात में तब आ जाते हैं, लोगों के रहमो करम पर तब आ जाते हैं, तब हम डोर मैट बनने पे भी राजी हो जाते हैं, जब हम खुद भी अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं करते। अपनी नीड फॉर लव को आप खुद भी तो फुलफिल कर सकते हैं। खुद से प्यार करें, अपनी केयर करें, खुद को अटेंशन दें। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप एक काबिल इज्जत शख्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको एक डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग के तौर पर पैदा किया, एंड यू डिजर्व रिस्पेक्ट। कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, डोंट टॉलरेट इट। इट्स योर बेसिक राइट कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। इस तरह ही हम लोगों के रहमो करम पे तब आते हैं जब हम खुद को भी खुद वो चीजें नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए, और हम हर चीज औरों से एक्सपेक्ट करते हैं। इसी की वजह से अनहेल्दी अटैचमेंट्स होती हैं, इसी की वजह से हम ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पर, अपने रिलेशनशिप्स पर। और यही वजह बनती है कि हमारी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और शख्स के हाथ में होता है। वो बटन दबाएगा तो हम हंसने लगेंगे, वो कोई बात करेगा तो हम रोने लगेंगे और सेल्फ डाउट में चले जाएंगे। सो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है हमने। ये कब होगा, जब अपने साथ एक ताल्लुक बनेगा, अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, पता चलेगा कि क्या करना है, क्या जिंदगी में नीड है, क्या वांट्स हैं, कैसे फुलफिल करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज हैं। सो सीरियसली इन चीजों पर आपको काम करना होगा, ठीक है। वर्क टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि द थॉट ऑफ डूइंग समथिंग और एक्चुअली डूइंग इट आर टू इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। इस बात को हमेशा याद रखें। हम क्या करते हैं, जिंदगी में आइडियाज बहुत हैं, बहुत कुछ है जनाब, चल रहा है, ड्रीम्स हैं हमारे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है। कब करना है, उसके लिए व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, जो आपको उस गोल की तरफ लेके जा रहा है, नथिंग एट ऑल, ठीक है। सो आपकी जिंदगी में जो भी आपका पैशन है, आपके डिजायर्स हैं, आपके मोटिव्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छी बात है अगर हैं। अगर नहीं है तो उनको आइडेंटिफाई करें, उनको डिजाइन करें, और अगर हैं, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स। एंड हाउ टू डू इट, यू नीड टू सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या हैं, देखें, जब तक आपको पता नहीं है ना लाया अमल क्या है, करना क्या है, आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं मगर आप पहला कदम ही नहीं उठा रहे, क्या आप कभी पहुंचेंगे? सोचने में तो फिर आप पूरी जिंदगी सोचते रहेंगे वो डेस्टिनेशन मैं चाहता हूँ, पहुंचेंगे कैसे? जब काम करेंगे, पहला कदम उठाएंगे। ऐसे ही आपके गोल्स हैं, ठीक है। सो उसके लिए यू नीड टू डिजाइन स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट गोल्स जनाब होते हैं अब स्मार्ट जो वर्ड है इसी के अंदर छुपा हुआ है इसका मतलब। सो एस फॉर स्पेसिफिक, योर गोल शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैं मेंटली, आई वांट टू बी मेंटली वेल, मेरा गोल है। इज इट स्पेसिफिक? नो, इट्स नॉट। रीजन, मेंटल वेलनेस में तो बहुत सी डोमेन्स हैं, अभी हमने सीखा। तो मैं एक्चुअली किस पर काम करना चाहती हूँ? क्या मैं अपने थिंकिंग पैटर्न पे काम करना चाहती हूँ? क्या मैं अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ? क्या मैं अपने सोशल कनेक्शंस पे काम करना चाहती हूँ, या मैं अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे काम करना चाहती हूँ? आई नीड टू टू डिजाइन वन गोल दैट शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। मेंटल वेलनेस इज अ वेग टर्म, इज अम्ब्रेला टर्म, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। सो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है गोल्स का वो ये कि योर गोल शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर। डायरेक्ट आपको पता हो कि करना क्या है। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं,
थिंकिंग पोर्शन पे हम काम करना चाहते हैं पर से, तो फिर हम उसी के हवाले से चीजें डिजाइन करेंगे, मजीद प्रोब करेंगे। दूसरी चीज क्या है, योर गोल शुड बी मेजरेबल इन नेचर। यहाँ पे मैं आपको एक मजीद आसान कर देती हूँ ताकि सब लोग समझ सकें। जैसे फर्ज करें थीसिस का, आप सबको आइडिया होगा, हम थीसिस लिखते हैं, थीसिस के डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथड होता है, फिर आप डिस्कशन लिखते हैं, रिजल्ट्स लिखते हैं, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस लिखते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं थीसिस में। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने थीसिस पे काम करना है, इट्स नॉट स्पेसिफिक। तो मैं अपना गोल बनाती हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर पे काम करना है। इज इट स्पेसिफिक इन नेचर? यस इट इज, ठीक है। दूसरा है जनाब मेजरेबल, उस गोल को आप मेजर कर सकते हो। अब मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर पे काम करना है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन में 1000 वर्ड्स लिखूंगी। मजीद स्पेसिफिक हो गया ना, इंट्रोडक्शन में भी मजीद स्पेसिफिकेशन हमने कर ली कि मैंने 1000 वर्ड्स लिखने हैं। अब इज दिस गोल मेजरेबल? यस इट इज। एट द एंड ऑफ द डे मैं काउंट कर सकती हूँ ना कि मैंने 1000 वर्ड्स कहे थे कि मैंने लिखने हैं, क्या मैंने लिख ली? मैं देख सकती हूँ उसको टेंजिबल फॉर्म में? द आंसर इज यस। तो ये दूसरा क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल हो गया। तीसरी चीज जनाब क्या है, अचीवेबल। योर गोल शुड बी अचीवेबल। अनरियलिस्टिक गोल नहीं बना लेना, ठीक है। जैसे मैं ये गोल बना लूं कि मैं आज ही पूरा थीसिस लिख लूंगी, इम्पॉसिबल। तो मैंने क्या गोल बनाया कि मैं 1000 वर्ड्स लिखूंगी। मेरी रूटीन को देखते हुए, मेरी सारी दिन भर के जो काम शाम है उनको देखते हुए, क्या ये मेरे लिए अचीवेबल है? मैं वाकई कर सकती हूँ? मेरे पास इतना टाइम है? अगर आंसर है यस, तो यस, योर गोल इज अचीवेबल आपकी रूटीन के मुताबिक। फिर अगली चीज है रेलिवेंट, और इसको एक और टर्म में भी कह सकते हैं रियलिस्टिक, ठीक है। रियलिस्टिक होना चाहिए, ये नहीं कि हवाई गोल बना लें कोई जो पूरा ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। और रेलिवेंट किस सेंस में कि आपकी जिंदगी से रेलिवेंट हो। अब फर्ज करें अगर आई एम अ स्टूडेंट और मैंने थीसिस सबमिट करवाना है, डेडलाइन मिली हुई है मुझे 3 महीने बाद की, तो यस इट्स रेलिवेंट टू माई लाइफ, ठीक है जनाब। और आखिरी चीज है टाइम लिमिटेड और टाइम बेस्ड। टाइम जरूर सेट करना है कि ये वाला गोल जो मैंने अपने लिए डिजाइन किया है ये कितने वक्त के लिए। अब जैसे मैंने 1000 वर्ड्स का अगर गोल बनाया हुआ था, इट्स फॉर 1 डे, फॉर 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद मैं देख सकती हूँ कि मैंने ये फुलफिल कर लिया या नहीं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट गोल्स। तो अगर आप अपनी जिंदगी में अपने ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना के पूरी डिजाइन करने हैं, डन हो गया। आगे चलते हैं। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट है आपकी स्लीप, नींद। अगर आपकी नींद बेहतर है ना, इफ यू आर हैविंग अ साउंड स्लीप, ठीक है, एक हेल्दी ब्रैकेट में 6 to 8 आवर्स की स्लीप आप ले रहे हैं, ना ही कम सो रहे हैं ना ही ज्यादा सो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगी। क्योंकि जब स्लीप के मसले शुरू हो जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं, उससे एसोसिएटेड बहुत से मसले आपकी जिंदगी में पैदा हो जाते हैं जो पहले नहीं होते, ठीक है ना। सो आप अपनी स्लीप पे काम करने की बहुत जरूरत है। इफ यू आर हैविंग साउंड स्लीप, वेल एंड गुड। इफ नॉट, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, आप सब सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा कॉन्सेप्ट है। वो है जनाब स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन के नाम से आप सर्च करें, गूगल करें, यूट्यूब पे चेक कर लें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसमें डिफरेंट क्लॉजेस मेंशन्ड हैं कि एक अच्छी स्लीप में कौन कौन से पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आप वो चेकलिस्ट अपने पास डाउनलोड कर लें, उसको लिख लें, और फिर वहां आप अपनी स्लीप पे काम शुरू कर सकते हैं। जिसमें कुछ क्लॉजेस मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे उसमें ये है कि आप तब तक बेड पर नहीं लेटेंगे जब तक आपको नींद नहीं आएगी। वरना हम क्या करते हैं, बस ऐसे ही नींद आ नहीं रही होती, लेट जाते हैं, फोन पकड़ लेते हैं, सोशल मीडिया यूज करने लगते हैं या ओवर थिंक करने लगते हैं। ये नहीं करना। जो भी करना ना, चेयर पे काउच पे बैठ के करें, बेड को एसोसिएट करें अपनी नींद के साथ, बस, ठीक है। फिर एक और चीज है उसमें कि सोने से 3 घंटे पहले कम से कम आप डिनर कर चुके हो, ताकि हार्ट बर्न वगैरह ना हो, उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। फिर स्क्रीन यूज बंद कर दें, कैफीन इनटेक बंद कर दें नींद से तकरीबन 4-5 घंटे पहले, ठीक है। मतलब अपनी चाय शाय का टाइम कुछ ऐसा सेट करें कि आपकी नींद पे वो इम्पैक्ट ना डाले। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। फिर आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डाइट आपकी। सो यू नीड टू असेस, आर यू हैविंग हेल्दी डाइट और नॉट। क्या जंक फूड का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन तो नहीं है आपकी डाइट में? और जो कॉम्बिनेशन है हेल्दी डाइट का, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, मीट वगैरह भी है, फ्रूट्स हैं, योगर्ट है, मिल्क है, ये सारी चीजें आपकी डाइट का पार्ट हैं या नहीं? अगर नहीं है तो उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ
न्यूट्रिएंट्स, और समझें कि आपकी नींद और आपकी खुराक, आपकी डाइट आर योर वेपन्स, जिसके जरिए आप सब चीजों से लड़ सकते हैं, ठीक है। और मेंटल हेल्थ अगर बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी मेस्ड अप होती ही इस वजह से है क्योंकि वी आर अनेबल टू मैनेज योर टाइम। है तो बहुत कुछ करने को, मगर हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है, या हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आखिरी वक्त तक काम को लटकाए रखते हैं जबकि सर पे ना पड़ जाए, और फिर एक स्ट्रेस का तूफान हमारे अंदर चलता है उस वक्त, राइट। सो आप देखें तो जिंदगी को बैलेंस करने के लिए, खुद को एक बेहतर मेंटल स्टेट में लाने के लिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू मैनेज योर टाइम। अपने गोल्स लिखें, अपनी रूटीन लिखें, उसके लिए प्लान करें कि किस वक्त पे आपको क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पहले करने की जरूरत है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है तो उसको आप कल परसों पे प्लान कर लें। लेकिन ये सब होगा कब? काम करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू थ्राइव इन लाइफ, ठीक है, अगर आप जिंदगी को गुजारना चाहते हैं और एक्सेलेंस के साथ गुजारना चाहते हैं, आप मजीद रेजिलियंट बनना चाहते हैं, आप मजीद मजबूत बनना चाहते हैं वक्त के साथ साथ, और आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं खुद को एक अच्छे, बेहतर और बेहतरीन इंसान में, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक बीज कभी पौधा नहीं बनता अगर वो जमीन को फाड़ के बाहर निकलने का फैसला ना करे, डोरमेंट रहे। तो एक बीज को पौधा बनने के लिए, दरख्त बनने के लिए जमीन को फाड़ना पड़ता है, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, आपको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई आके आपको नहीं बचा सकता, आपने खुद को बचाना है। फिर आगे है जनाब, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और यू कैन से हेल्दी रिलेशनशिप्स। अब इसमें मजीद स्पेसिफिकेशंस भी हैं कि आपको ये भी असेस करने की जरूरत है कि क्या आप खुद एक हेल्दी पर्सन हैं भी या नहीं, है ना। हेल्दी रिलेशन कैसे बनेगा जब हम खुद हेल्दी नहीं है। सो आप में तो नहीं है ऐसी चीजें, कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपकी पर्सनालिटी में जो आपको अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बनाने दे रहे, ठीक है। या आप बहुत ज्यादा ही लीनियंट हैं और आप खुली किताब की तरह हैं, जो आए आपको कुछ भी ह्यूमिलिएट करके चला जाए, ठीक है। जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन उनसे हमने लर्न करना होता है, हमने सीखना होता है कि किस तरह बाउंड्रीज बनाते हैं, हमारे क्या बेसिक राइट्स हैं जिसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, नो, नो कहना। दिस इज आवर बेसिक राइट, हम कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कर्टिसी में ही हामी भरते जाते हैं। जब कोई बंदा कोई काम कह दे और हमारे पास वक्त भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, मगर हम कहते हैं मैं किसको कैसे मना करूं, और उसमें हम खुद को कंज्यूम कर देते हैं। हालांकि इट वॉज योर बेसिक राइट कि अगर आप नहीं मैनेज कर सकते, आप अच्छे तरीके से एजर्टिव वे में नो कह दें, ठीक है। सो अब देखिए इसी से लेंगे सेटिंग बाउंड्रीज। तो यू नीड टू हैव योर बाउंड्रीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी में, क्योंकि यही आपको दूसरे लोगों से अलग करती है। फर्ज करें आपका कोई एक सेंसिटिव एरिया है, कोई ऐसा ऐसा पॉइंट है जिंदगी में जिसपे आप नहीं चाहते लोग आपको कमेंट करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अमूमन ये रोस्ट करने वाला जो कल्चर है, यानी इट्स पथेटिक। आप एक बंदे को जलील कर दें और उसके लिए फैंसी वर्ड है कि रोस्ट किया, रोस्टिंग वीडियोस भी होती हैं, ये सब इखलाकियात से घिरी हुई चीजें हैं। एंड इट्स नॉट फॉर अ मोमेंट, इट्स नॉट फॉर अ बिलीवर, क्योंकि एक बिलीवर लोगों को रोस्ट करने वाला नहीं होता, जलील करने वाला नहीं होता, ठीक है। सो फर्ज करें कि जैसे एक पर से यू आर सो हेल्दी, या आपकी स्किन टोन डार्क है, यू कैन से, या आपका कद छोटा है, फर्ज करें, ठीक है, और लोग आपको इस पे कमेंट करते हैं, सार्कास्टिक कमेंट्स करते हैं, एंड यू डोंट लाइक इट। और अगर आप में कुछ ऐसी चीज है जिसको लोग मजाक का निशाना बनाते रहे हैं और आपने कोशिश की कभी कि यार ये ना करो, तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि यार यू आर बीइंग टू सेंसिटिव, क्या हो गया है, मजाक की है, हद है, इजी, कुछ नहीं हो गया। तो यहाँ ये बात याद रखें कि इट्स नॉट यू हु इज एट फॉल्ट, इट्स द अदर पर्सन। क्योंकि मजाक करने में, और अगर आप खुद ही औरों के साथ करते रहे तो उस पर भी असेस करें खुद को, ठीक है। मजाक करना और मजाक उड़ाना आर टू डिफरेंट थिंग्स, और आपके साथ कौन सा मजाक किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता, ये आप डिटरमिन करेंगे, सामने वाला नहीं। एंड इट्स योर बाउंड्री,
आपकी ये बाउंड्री होनी चाहिए कि इस चीज पे मुझे कमेंट नहीं करोगे आइंदा तुम, ठीक है? एंड इट्स योर बेसिक राइट, यू आर नॉट बीइंग टू रिजिड, यू आर नॉट बीइंग टू रूड, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया हुआ है, ठीक है? फिर बाउंड्रीज को सेट कर लिया हमने, उसके साथ ही लिंक्ड एक और चीज है, यू नीड टू लर्न असर्टिव स्किल्स। और इन सब चीजों पे मैं वर्कशॉप्स करवाती रहती हूँ आई रोज। इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ तो आप तब किसी तरीके से इंफॉर्मेशन मैं पहुंचाती हूँ ये फरवा के थ्रू आई गेस, कि किस तरह आप उन वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं। सो यू नीड टू हैव सम असर्टिव स्किल्स, अच्छे तरीके से डिग्निफाइड मैनर में, जिसमें हम अपनी भी इज्जत का पास रखें और सामने वाले को भी हम टारगेटेड फील ना कराएं, ऑफेंड ना करें। व्हाट इज द राइट वे, एक ऐसा तरीका क्या है अपनी बात को करने का, वो है असर्टिवनेस, जहां आप ना खुद ह्यूमिलिएट होते हैं ना किसी को करते हैं और फॉर्मली अपनी बात को कह देते हैं, ठीक है? आपने बाउंड्रीज बना ली मगर आपको कहना ही नहीं आ रहा, तो उन बाउंड्रीज का क्या फायदा जो कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रही, राइट? आगे चलते हैं। अब जैसे आप देखें, एक फौरन से एक तायराना निगाह दौड़ाएं, अ बर्ड आई व्यू, तो ये वो चीजें हैं जो आपको बचाती हैं बहुत सी मेंटल इलनेसेस से, ठीक है? प्रोएक्टिवली बिफोर टाइम। आगे है जनाब प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस क्या है? being you need to be present in now, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हमारा सबसे बड़ा मसला एज अ सोसाइटी ये है कि या हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में तो हम कभी हुए ही नहीं, ठीक है? और जो लोग पास्ट को बहुत ज्यादा सवार कर लेते हैं, फिर वो डिप्रेशन इज लिंक टू द पास्ट, एंग्जाइटी इज लिंक टू द फ्यूचर, फियर हर वक्त खौफ, ठीक है ना? सो बात यह है कि माइंडफुल रहना है हमने अपनी जिंदगी में। इसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। उसमें बहुत सिंपल सी अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताऊं कि जैसे हम खाना खाते हैं, आप खाना खा रहे हैं, साथ में आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, उस खाने का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आप पर। अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका ध्यान खाने पर है, आप उसके टेस्ट को फील कर रहे हैं, तो ये चीज, इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। इसके असरात और होते हैं आपकी बॉडी पर। आपकी बॉडी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, ठीक है? इस तरह भी किसी भी चीज में यू नीड टू बी प्रेजेंट इन दैट थिंग। ऐसा नहीं कि फिजिकली देयर एंड मेंटली इन एयर, ये काम नहीं करना, ठीक है? तो माइंडफुलनेस का बेसिक ये कॉन्सेप्ट है। इसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, जिसमें आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं और फिर आप अपने सांस पे ही बस फोकस कर रहे हैं, आप अपने इनर स्टेट पे फोकस कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट कैसी है, आपके ब्रीदिंग रेट क्या है, कैसा बॉडी फील कर रही है, एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए होती हैं एक्सरसाइजेस। फिर है गेट इन्वॉल्व्ड इन अ कॉज। दूसरे लफ्जों में यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में एक पर्पस है तो आप बहुत से फितनों से बच जाते हैं, आप बहुत सी खुराफात से बच जाते हैं, आप वक्त को जाया करने से बच जाते हैं, आप समझे आप बचा लिए जाते हैं व्हेन यू हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि हर वक्त ऑल द टाइम यू हैव समथिंग टू इन्वेस्ट इन। आपकी एनर्जी, आपकी थॉट्स। ओवर थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि प्रोडक्टिव सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। नेगेटिव इमोशंस क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम उनको चैनलाइज नहीं कर पा रहे और पॉजिटिव इमोशंस को फील ही नहीं कर रहे, ऐसे एक्सपीरियंसेस ही नहीं कर रहे जिंदगी में जिससे अच्छे इमोशंस भी फील हों, ठीक है? तो ये बात याद रखें कि किसी भी चीज को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कुछ और होना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग से निकलना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो नेगेटिव खत्म होगी ना, राइट? इस तरह ही जब हम बहुत ज्यादा फारिग होते हैं तो हम फिर बाल की खाल उतारते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं, क्योंकि करने को कुछ नहीं होता। सो बहुत सारी चीजों से बचने के लिए, और हमारे मुसलमान होने का भी कोई तो मकसद है। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे और आपको ऐसे ही तो नहीं मुसलमान पैदा कर दिया, यानी वी आर चूजन वंस। और ये अल्लाह सुब्हान तआला का सबसे बड़ा फजल है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला हमें कहीं और किसी रिलीजन में पैदा कर देते तो क्या हम इतने कॉम्पिटेंट थे कि हम सारे रिलीजन्स को स्टडी करते, फिर हम इस नहज पे पहुंचते कि जी इस्लाम इज द राइट रिलीजन, और फिर हम अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी को छोड़ते कि दीन में दाखिल हो जाएं? ये सब हम ना करते। ये अल्लाह का ही फजल है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें मुसलमान पैदा कर दिया। लेकिन आपका मुसलमान होना आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव सर्टेन पोटेंशियल इन इनसाइड यू, आप है जिसकी वजह से अल्लाह ने उस करके आपने दीन की खिदमत करनी थी, आपने अपनी आखिरत को कमाना था।
ये होगा ही नहीं जब आप अपने साथ लिंक्ड नहीं होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंडिविजुअलिटी है आपकी, क्या पोटेंशियल है जिसकी बेस पे अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया है, क्या पर्पस ऑफ लाइफ था, क्यों आए हम इस दुनिया में। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जो एक पैराडाइम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हर तरह की हेल्थ में। यू नीड टू बी इन स्पिरिचुअली साउंड स्टेट। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी ठीक डगर पे चल रही है ना, तो बहुत से फायदे हैं इसके, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, फिजिकल हेल्थ में भी, मेंटल हेल्थ में भी, हर तरह से। राइट, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पर्पस ऑफ लाइफ। सोचें जिंदगी में क्यों आए हैं, क्यों पैदा किया अल्लाह ने, करना क्या है, कैसे अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाना है, कैसे अपनी आखिरत को कमाना है, क्या करना है। ठीक है, सो ये चीज आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। टेक अप अ न्यू हॉबी। हाँ, हॉबीज में भी टाइम इन्वेस्ट करें, जो चीजें करना आपको अच्छा लगता है, जो आपको करना पसंद है, उस पर भी वक्त लगाएं। और क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं जो अपनी जिंदगी में आप ऐड करेंगे, जिससे एसोसिएटेड है पॉजिटिव इमोशंस। ठीक है, जब आप अच्छा अच्छा फील करेंगे, यू बिकम प्रोन टू पॉजिटिव थिंकिंग एज वेल। ठीक है, एंड टू हैव सम पॉजिटिव बिहेवियर्स। फिर है वॉलंटियर योर टाइम, इन अ सेंस कि आप डिफरेंट जगहों पे वॉलंटियर करें, लोगों की फलाह के लिए काम करें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्ट्रुइज्म, जिसमें क्या होता है कि रिसर्चेस ये साबित करती हैं, दीन तो चलें कहता ही है कि औरों को फायदा पहुंचाएं, और जो लोगों की मदद में, यानी एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जो लोगों किसी शख्स की नीड पूरी करने के लिए उसके साथ हो जाता है, तो फिर अल्लाह उसकी नीड्स पूरी करने में उस शख्स के साथ हो जाते हैं। और अल्लाह आखिरत में उसकी नीड्स पूरी करेंगे, जो इस दुनिया में लोगों की नीड्स पूरी करेगा, उसके लिए एफर्ट करेगा, कोशिश करेगा, वक्त निकालें औरों के लिए। ठीक है, ये स्पिरिचुअली आपको एक मोटिवेशन देगा, ये स्पिरिचुअली आपको एक बूस्ट देगी चीज। और ऑल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप औरों को खुशी देते हैं तो आप खुद भी खुशी महसूस करते हैं। सो इफ यू आर स्टक इन योर लाइफ, गो एंड हेल्प समवन। ठीक है, बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे मौके हैं, आजकल तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप में माशाल्लाह से बहुत बहुत से लोग वॉलंटियर्स भी हैं यनफा उन्नास के। सो यस, दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और ये चीज आपका अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ भी ताल्लुक को बहुत मजबूत करेगी, और आपके अपने साथ भी। राइट, और उसके अलावा भी बेशुमार चीजें हैं, लोगों की मदद करें। आप देख रहे हैं जो मेहनत कश लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो बहुत ही मुश्किल से जिंदगी की अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सो ये वो सफेद पोश लोग हैं जिसका कुरान में जिक्र है, जो लोगों के सामने आके हाथ नहीं फैलाते, सवाल नहीं करते, मगर तुम उनको उनके चेहरों से पहचान लोगे कि वो किस कर्ब में मुब्तला हैं। तो उनके लिए यानी एक हेल्पिंग हैंड बन जाएं। देखें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जो सवाल नहीं कर रहे, बट दे आर इन अ पैथेटिक स्टेट इन देयर लाइव्स। वो अपनी पूरी कोशिश करके भी बेसिक नेसेसिटीज को नहीं हासिल कर पा रहे, उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बन जाएं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वली बन जाएंगे। और फिर जिसका वली अल्लाह बन जाए, उसके तो मामलात के फिर वारे न्यारे हो गए उसके, तो फिर उसको क्या परवाह। राइट, वली होता है प्रोटेक्टिव फ्रेंड। अच्छा, आगे चलते हैं। इंप्रूव योर स्लीप, इस पे हम बात कर चुके हैं। स्टार्ट अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें अपना। रोजाना थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने साथ बैठें और सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको क्या चीजें अता की हैं जिसके लिए यू शुड बी ग्रेटफुल। एंड वल्लाह, जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो एक नया जहान खुल जाएगा आप पर। यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड। जैसे हम नेगेटिव थिंकिंग में पढ़ते हैं ना, तो नेगेटिव सोच सोचते हैं तो हमारा जहन प्रोन हो जाता है, वो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करता है, और फिर वो नेगेटिविटी का एक तूफान आ जाता है हमारे अंदर। बिल्कुल ऐसा ही पॉजिटिविटी के साथ होता है। इट्स ऑल अबाउट योर फोकस, इट्स ऑल अबाउट योर अटेंशन। अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी दिखेगी। नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो लगेगा कुछ पॉजिटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, क्या नेगेटिव दुनिया है यार। ठीक है, सो बात ये है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है ना, ये आपको बहुत जिंदगी में फायदे देगा और स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा बूस्ट देगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर ला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। तो बात यह है कि हम जिंदगी में किसी एक चीज पे स्टक हो जाते हैं जो हमने बड़ी चाही और अल्लाह ने नहीं दी हमें, और उसमें भी हमारी अपनी बेहतरी होगी बाय द वे, फॉर श्योर। लेकिन इसकी वजह से हम वो सब चीजें भूल जाते हैं जिसके हम हकदार नहीं थे, मगर वो अल्लाह ने हमें अता कर दी, मांगे बगैर अता कर दी। ठीक है, इसमें डिफरेंट डोमेन्स में सोचें, रिलेशनशिप्स को सोचें, अपनी उन चीजों को सोचें, उन नेमतों को सोचें जिनको आप एंजॉय कर रहे हैं इन एवरी सेंस। ठीक है,
फाइनेंशियल, मटेरियल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। यानी अगर अगर आप नरम दिल के इंसान हैं, ये भी शुक्र का मकाम है कि अल्लाह ने आपको ऐसा दिल अता किया जो लोगों का दर्द महसूस कर सकता है, वरना तो आप स्ट्रबन होते और लोग आपके पास से छट जाते, फिर आप क्या लोगों का फायदा करते। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट विद योर बॉडी, अपने जिस्म को सोचें, बहुत कुछ है सोचने को। ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें ये चीजें कि मैं ऐसे इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। एंड वल्लाह हम चाहें भी तो अल्लाह की नेमतें गिन नहीं सकते जो अल्लाह ने अता की। ये महज एक कोशिश है कि हम शुक्रगुजार लोग बन जाएं, और कम लोग होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। अल्लाह ताला हमें उन कम लोगों में शामिल कर लें, आमीन। ठीक है, स्टार्ट विद योर बॉडी। इसकी सबसे जो मेरे ज़हन में सबसे पहली मिसाल आती है ना, वो किडनीज की है। अब देखें हमारी किडनीज नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं, हम दिन में कितनी बार यूरिनेट करते हैं विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, प्यास लगती है तो जितना दिल करता है पानी पी लेते हैं। थिंक ऑफ दोज पीपल हु आर ऑन डायलिसिस। देखे हैं कभी आपने ऐसे लोग? वो कितनी तकलीफ में होते हैं, वो उसके लिए अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी किडनीज काम नहीं कर रही, वो यूरिनेट यानी यूरिन नहीं बना पा रही, वो जिस्म से फासद मादे निकाल नहीं पा रही, और पूरी यानी उनको एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, और उनके एक यानी एक लिमिट सेट की होती है कि बस वो इतना सा पानी पी सकते हैं, चाहे वो जितनी भी उनको प्यास लगे। दे आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर इवन। शुक्र का मकाम है, हम ना कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, ना कोई तकलीफ उठा रहे हैं, और हमारी हमारी बॉडी अपना काम कर रही है। राइट, हमारा हर सांस, हमारे दिल की हर धड़कन अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुन की मोहताज है। एंड वल्लाह आप और मैं आज अपने कमरों में बैठे हुए कितनी अच्छी स्टेट में हम। और आप एक ऐसे शख्स को इमेजिन करें जो जो एक ठाठे मारते हुए समंदर में है, अंधेरी रात में, विद नो हेल्प, और उसकी जान पे बनी हुई है, और वो मरने के करीब है, और वो जिंदा रहना चाहता है। वो कितनी नीड में है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। तो अल्लाह आप और मैं उतनी ही नीड में है अल्लाह की, बस हमें आगाही नहीं है, बस हमें इंसाइट नहीं है। हमारा हर सांस, हमारी हर धड़कन, हमारी बॉडी का हर फंक्शन, हर वो पंप जो हमारा हार्ट कर रहा है, वो अल्लाह के कुन का मोहताज है। इस चीज को फील करें, ट्राई टू इंटरनलाइज दिस थिंग। राइट, फिर देखें कि कैसे कैसे ग्रेटिट्यूड के पॉइंट्स आपके ज़हन में आते हैं। बाय द वे यू कैन हैव अ ग्रेटिट्यूड बडी। ठीक है, कि आप लोग अपनी चीजें शेयर करें कि क्या क्या आपने आइडेंटिफाई किया। आगे है जनाब, मेक न्यू फिटनेस गोल्स। अपनी जिंदगी में वॉक को और एक्सरसाइज को जरूर वक्त दें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। ठीक है, इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, यू विल फील गुड। ठीक है, फिर है सी फ्रेंड्स इन पर्सन। थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपने दोस्तों में भी, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद देम, अच्छे दोस्तों के साथ। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेस। ये सारे काम जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आप ये करने लगेंगे तो स्ट्रेस आपका वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। और फिर आखिरी चीज है कि अगर ये सब करते कराते आप ठीक नहीं कर पा रहे खुद को, तो इसका मतलब है यू नीड एन एक्सपर्ट, यू नीड अ थेरेपिस्ट जो आपको 1-to-1 बेसिस पे डील करे और आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसको मजीद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये आखिरी चीज है जिसमें इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जिंदगी में जहां पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि वी फॉर श्योर वी नीड टू सीक हेल्प, हमें कोई और चाहिए जो हमें इस चीज में मदद दे। ठीक है, सो हियर इज द क्राइटेरिया, देयर आर 4 Ds। ठीक है, मेंटल इलनेस के 4 Ds हैं। अगर ये आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है यू नीड हेल्प राइट नाउ। पहली चीज है डेविएंस। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो सोसाइटी से डेविएट कर रही हैं। नॉर्मली ऐसी चीजें होती नहीं है, लेकिन वो आप कर रहे हैं या आपके साथ हो रही हैं। राइट, यू आर मेजरली डेविएटिंग फ्रॉम द एवरेज पीपल। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोई शख्स है जो कह रहा है कि मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं कुछ, वो कह रहा है मुझे स्मेल आ रही है, बहुत बुरी गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन उसके एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फाउल स्मेल जनरेट कर रही है उस वक्त, मगर वो फील कर रहा है। अब ये डेविएंट बिहेवियर है ना, ऐसा होता तो नहीं है नॉर्मली। या आप देखें कि कोई शख्स है, वो चेयर चेयर बना हुआ है, कैटेटोनिया, ये एक बीमारी है। उसमें लोग खुद को सोच लेते हैं कि जैसे मैं फर्ज करें, वो सोच लेगा कि मैं चेयर हूँ, और वो चेयर बन जाएगा और वो घंटों उस पोजीशन में रहेगा। अब दिस इज अ डेविएंट बिहेवियर। ठीक है, या जैसे इसकी एक और एग्जांपल है कि आप खुशी को महसूस ही नहीं कर पा रहे, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, आप खुशी नहीं हो रहे, दिस इज अ डेविएंट बिहेवियर। ऐसा तो नहीं होता ना,
अच्छी चीजें होती हैं तो खुशी भी होती है, बुरी होती हैं तो दुख, लेकिन आप हमेशा एक लो मूड में हैं, तो इसका मतलब है यू नीड हेल्प। फिर है डिसफंक्शन। आपकी जिंदगी में डिसफंक्शनैलिटी आने लग गई है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपका करियर डिस्टर्ब हो रहा है, आपके एकेडमिक्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, एवरीवेयर डिसफंक्शन, यू नीड हेल्प। डिस्ट्रेस, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, वही कि खुशी महसूस ही नहीं कर पा रहे, हर वक्त एक तनाव, हर वक्त एक जहनी दबाव। इसका मतलब है कि अंडरलाइंग बहुत सारी चीजें हैं जिनको हल करने की जरूरत है, एंड यू नीड अ प्रोफेशनल फॉर दैट। आखिरी चीज है डेंजर। क्या कोई शख्स अपने लिए या औरों के लिए खतरा बन गया, अगर वायलेंट बिहेवियर्स कर रहा है, सेल्फ हार्म कर रहा है, इसका मतलब है ही और शी नीड्स हेल्प, एंड पॉसिबली इवन अ 50 फॉर ड्यूरेशन, कि एक चीज बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसकी एक और मिसाल दे देती हूँ, कि जैसे अगर किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई है पर से, तो उसका सैड होना इज ओके, नॉर्मली, कल्चरली, इट्स ऑथेंटिक। ठीक है, कुछ अरसे के लिए उसका भी दिल करेगा वो भी मर जाए, काश वो भी जिंदा ना होता, अपने लव्ड वन के बगैर नहीं है उसका गुजारा, इट्स नॉर्मल। ठीक है, लेकिन एक शख्स है कि जो किसी सोशल सिचुएशन में गया और लोगों ने उसका मजाक उड़ा दिया, और अब वो एक ऐसी स्टेट में है कि वो सेल्फ हार्म कर रहा है, खुद को तकलीफ दे रहा है, और वो कह रहा है कि बस मैं मरना चाहता हूँ। दिस इज अ डेविएंट बिहेवियर, ऐसा नहीं होता, राइट? तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें अगर आप खुद को पा रहे हैं तो आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है। You can consult with any psychologist, any clinical psychologist for that, inshallah, including me. और here are some key messages डाले हैं। पहली चीज है, मेंटल वेलनेस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। सीख लिया हमने ये। अ प्रोएक्टिव अप्रोच कैन प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेसेस, ये भी मैंने आपको बताया और तब डिसाइड किया था। एंड सेल्फ अवेयरनेस आर एसेंशियल, सीकिंग हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, डरना नहीं है आपने। असल में करेजियस होते हैं वो लोग जो हेल्प सीख करते हैं, करेजियस होते हैं वो लोग जो ये मान जाते हैं कि हमसे हो नहीं रहा, बट वी वांट टू डू, वी नीड अ हेल्पिंग हैंड। ठीक है, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है अगर आप ये करेंगे तो। एंड मेंटल वेलनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको इससे फायदा हुआ होगा और आपने बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी। अब अगर आपका कोई सवाल है, इफ यू वांट टू शेयर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, you are more than welcome. Please. First of all, thank you so much, ma'am. I personally want to pay my gratitude to you because we, as a young youth, need such type of motivation as we are, in a race of life. We are Yeah. just pursuing one step and two step, and just we are working and working and working. So yeah, yeah, it is a very motivational and fruitful Mhm. session. Like अगर किस कोई भी इसको बाद में इस पर एनालिसिस भी करे, तो इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली मैम से माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। Yes, please. एनीवन? Thank you for your feedback. You guys can also give your feedback. Yeah. Thank you, Ali ma'am. Raza ne, yeah, please. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. This session was very helpful for us, and it will help some students. May some students are suffering from conditions that you have told, and it was very helpful, and it will help us in the future. Inshallah. So, do you have any question or you just wanted to share the feedback? Assalamu alaikum, मैम ma'am. थैंक जी वालेकुम अस्सलाम सलाम, वालेकुम मैम, फातिमा। माय नेम इज़ फातिमा। मैम हम्म, मेरा क्वेश्चन है कि जो जैसे कि साइकोलॉजी में ना क्या मेन ऐसे डायमेंशंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक बंदा जो है मतलब वो ये चीज़ें फेस कर रहा है, क्योंकि हर एक को तो हम नहीं समझा सकते कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो क्या मेन डायमेंशंस हो सकती हैं जो हम देखकर बता सकते हैं कि लाइक हम्म। कौन सा बंदा है और वो किस तरीके से मतलब इन चीज़ों को फेस कर रहा है, तो वो मेन डायमेंशंस क्या होती? अच्छा, जहां तक मेन डायमेंशंस की बात है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट आप चीज नोट कर सकते हैं अपने लव्ड वंस की जिंदगी में, कि दे आर लो ऑल द टाइम।
वो हर वक्त एक कांस्टेंट स्ट्रेस में है, वो हर वक्त एक इरिटेबल स्टेट में है, ठीक है। वरना इरिटेबिलिटी हमें तो कभी हो जाती है, कभी हम सही भी हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बंदा कांस्टेंट स्टेट में है तो ये दिस इज द साइन। फिर उसके अलावा एक और साइन ये हो सकता है कि उसकी लाइफ स्टैग्नेंट होने लग गई है, उसकी जिंदगी में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा और करना चाहता है, ठीक है। ये चंद वो ऐसी चीजें हैं, आप ये बहुत क्लियरली आप फील कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों में कि वो जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं, कोई खुशी का मौका आ रहा है, दे आर नॉट एक्साइटेड, दे आर ऑल द टाइम इन द सेम स्टेट, दैट इज डिप्रेस्ड स्टेट, राइट। Okay, ma'am. Thank you. You're most welcome. Thank you, Fatma. Anyone else? Hello. जी Ma'am, thank you so much for this session. बहुत अच्छा रहा। मैम, could you please send your details ताकि हम फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट कर सके। आई गेस मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे शेयर कर सकती हूँ अपना इंस्टा अकाउंट भी, जिस पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस और गाइडेंस और हेल्प और सेशंस व्हाटएवर, और अपना नंबर भी इंशाल्लाह मैं प्रोफेशनल नंबर आपसे जरूर शेयर कर लूंगी। फरवा, आर यू हियर विद अस? आपके जरिए ये काम हो जाएगा क्या? काइंडली लेट मी नो फरवा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं फरवा से शेयर कर लूंगी, वो आपसे आज ही शेयर कर लेंगी। और इस तरह की वर्कशॉप्स भी मैं करवाती रहती हूँ, that are पेड और मैम अनपेड। प्लीज आगे चलिए। जी जो मैं प्लीज आल्सो शेयर विद मी। हाँ, ये आप सब लोगों से इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, यनफा उन्नास के थ्रू, राइट। सो आप फिर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और वो सेशंस की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह। सो किसी और का कोई सवाल, कोई फीडबैक? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन बात कर रहा है? अलीजा मासूम दिस साइड। कैसे हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? अब तो ठीक हो गई होंगी मेंटली वेल सेशन के बाद? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा सेशन था वाकई, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे। दे आर जस्ट टेलिंग यू दैट यू आर इल एंड दैट्स ऑल। ओके, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि खुद अपने आप को चैलेंज करना टू सम एक्सटेंट इज अ प्रोडक्टिव थिंग, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन वो सेल्फ चैलेंज कब जो है वो उस चीज़ में चेंज हो जाता है कि आप अपने आप से खुश ही नहीं होते, फिर आपको लगता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ इज़ नॉट इनफ। तो इन दोनों स्टेट्स में कैसे बैलेंस किया जाए? सेल्फ चैलेंज तो करना चाहिए इंसान को, लेकिन उसको नेगेटिव होने में वो ना पता नहीं चलता इंसान को, कब इंसान ना फिर नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो उसमें बैलेंस वेरी कैसे रखा जाए? ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो अभी आपने फिनोमेना बताया, इसको कहते हैं परफेक्शनिज्म, राइट। कि आप कभी सेटिस्फाई ही नहीं होते। सो इसके लिए आपको बहुत से रियलिटी चेक्स की जरूरत है, आपको इसमें असिस्टेंस की जरूरत है। जैसे देखें, खुद को चैलेंज करना और सेल्फ डाउट और परफेक्शनिज्म, ये सब अलग अलग चीजें हैं। चैलेंज करने में कुछ भी नेगेटिव एसोसिएटेड नहीं होता। चैलेंज करने में आप अपने लिए कोई एक चीज डिसाइड करते हैं जो स्लाइटली अनरियलिस्टिक आपको लग रही होती है, लेकिन आपको पता होता है कि मुझ में पोटेंशियल है और मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये चैलेंज करना होता है और आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा। फिर एक पॉइंट वो होता है कि जिसमें आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि क्या मैं करूंगा, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, वो सेल्फ डाउट में आप चले जाते हैं। या फिर आप अपने लिए अनरियलिस्टिक एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं परफेक्शनिज्म। जो आपने क्वेश्चन पोज किया, इट हैज टू डू विद द परफेक्शनिज्म। सो उसको डील करने की जरूरत है अगर आप इस माइंड स्टेट में चले जाते हैं तो, चली जाती हैं तो। ओके, हाँ, और कोई? मैम जी इसी तरह होता है, लेकिन नहीं वो लाइक ये स्टेट होती है कि मुझे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, ये इस स्टेट में होता है। तो इज दैट उसके लिए पॉजिटिव? हाँ, यस। अगर आपके पास आपने सर्टेन स्ट्रेटजीज हमेशा यूज किए एंड देयर आर मोर ऑप्शंस और आप वैरायटी नहीं ला पा रहे, तो इट इज पॉसिबल कि अगर आप और स्ट्रेटजीज यूज करें तो आप वाकई उन डिजायर्ड गोल्स तक पहुंच जाएं, इफ इट्स नॉट परफेक्शनिज्म तो। यस यार यही केस है। आई जस्ट ठीक वांट टू है, एक्सेल। या ओके, ग्रेट। एनीवन एल्स? Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Eamon here. I wanted, first off, thank you so much for such a productive and such a motivating session. It was a really good one.
you are more- Secondly, I have a question. Actually, आपने बात की realistic goals की, हम्म, which usually हम as a youth, of course, हम लोग different चीजें देखते हैं online and all. हमारे different hobbies होती हैं. We want to achieve a lot in our lives. और हम चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें अपनी life में. But at some point, even if you have the resources, you just feel stuck. You feel frozen. You can't do anything, even though you have a lot on your to-do list. But you can't just do anything. And something is holding you back, even though you want to let go of that thing. It could be a past toxic relationship, it could be anything, or family issues. But how to just overcome that frozen thing, how to just move on and do the things you want to do. सो ये जो आपने क्वेश्चन पोज किया है, इसमें जो मेजरली मेंटल ब्लॉक एक हमारा आ जाता है वो हमारे पास्ट अनफिनिश्ड बिजनेसेस का होता है. ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ तो अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि क्या आपने बैगेज लेकर चलना है या आपने उन चीजों को सॉर्ट आउट करना है. और अगर आपके साथ ये हो रहा है कि यू हैव पोटेंशियल, यू हैव आइडियाज, यू हैव स्ट्रेटजीज, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो बैगेज बहुत ज्यादा हो रहा है एंड यू आर अनेबल टू होल्ड इट नाउ. सो उसको आपको डीक्लटर करना होगा. यू नीड टू गिव क्लोजर टू दोज थिंग्स जो आपके अंदर चल रही हैं. और इसमें मेजरली जो पोर्शन होता है ना वो आपके स्टक इमोशंस होते हैं. जब आप फ्रोजन फील कर रहे हैं तो आपको उनको डीक्लटर करना होगा, आपको अपनी इमोशनल रेगुलेशन पे काम करना होगा और फिर इंशाल्लाह चीजें ऐसा ऐसा ठीक होने लगेंगी. राइट? Yes, and how to do that though? How to deal with your emotions? Yani it's an extensive process. You need professional assistance on that. You need to learn some skills, some techniques to do that. ठीक है. So I've heard about the shadow process or shadow questionings. Is this something we can do at our homes, or we need professional assistance for that too? I guess you need professionals for that. Okay, sure. So, ma'am, if we could anyway contact you so we can further move with that. We can do that. Emotional regulation पे हम workshop कर सकते हैं इंशाल्लाह. So उसमें आप different skills सीख सकते हैं इंशाल्लाह. तो आप अपने contacts इंशाल्लाह दे रही हैं ना? हाँ, मैं फरवर के थ्रू इंशाल्लाह शेयर करती हूँ आपसे अपना नंबर. आप मुझे Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was Same a good question. time. Same question that how we can contact you. उसका जवाब मेरे ख्याल में मैं 3 से 4 बार दे चुकी हूँ कि मैं फरवा के जरिए अपना नंबर आपसे शेयर करूंगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. Ma'am, please, Parva, we don't know. अच्छा, you should trust me in this sense. आप तक मेरा नंबर पहुंच जाएगा. Don't worry. Mr. Ali, Okay, ma'am. Thank you very much. sorry to interrupt everyone. Mr. Ali Raza, you all guys are in the group. I believe जहाँ से आपको ये मिला है link भी meeting का and everything else. We will share the number to that about Miss Khadija, and you will get that. And any type of concerns, there are admins. You can contact them, and there is just smoothly things will be happens. Thank you. Thank you Okay, so thank much. you. ओके, आई गेस हम इसको खत्म करते हैं. अगर किसी का कोई सवाल और फीडबैक नहीं है मजीद तो. Yes, ma'am. Thank you so much. First of all, I believe most of the students and the participants have some type of queries, but we will definitely share your professional number with them. They can approach you personally and have feedback on that. Thank you so much. We are humbled to have you, Ma'am Khadija Mehdi, in our session, and it was a very great session, I believe, and hope सारे जितने भी participant हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा. And इसी तरह से आगे हम चल के अगर possibility हुई, आप सब काफी कर रहे हैं इसके ऊपर, तो we can also schedule some workshops as well, inshallah. Thank you so much again, and have a good evening. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.